आइए और दिखाएं। रुको रुको स्पाइडर, अभी रुको भाई, अभी बिल्ला तो अभी कूदेगा। अरे बुरखा हिजाब सब कुछ है, ये गलोटा कहाँ से आया भाई? हैं? अरे क्या बात है भाई, ये क्या हो रहा है? महिला, मेरे को हार्ट अटैक आ रहा रे बाबा। तुम लोग मेरे को देख कर बताना क्या हो रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा रे बाबा। ये माई मर जाएगा रे बाबा, मेरा को हार्ट अटैक आ रहा है। मेरा को हार्ट अटैक आ रहा रे बाबा। उधर सुन्नत होती, अन्नप्राशन नहीं होता योगी जी, अन्नप्राशन करा दिया। अरे प्रभु, अरे भाई, अरे गजब हो गया भाई। इसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में लाहौर पे बिल्ला कूदना। कूदा भैया कूदा। ओफ ओफ ओफ, क्या बताऊं, ऐसा तो मोदी जी भी नहीं किए यार कभी। आए, ये सही है, एकदम सही जा रहे हैं योगी जी, बिल्कुल सही। चलो आजा बेटा, अन्नप्राशन करो। हाँ शाबाश, जियो, अरे जियो रे राजा, जियो मेरे राजा, आई शाबाश। हाँ? अब ऐसा ना हो इनका बॉयकॉट हो जाएगा ये इस बेचारी बहन का, है कि तुमको मुस्लिम समाज से निकाल रहे हैं। गजब है साहब, है ना? क्या गजब के मूर्ख लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, मैं तो देखकर हैरान रहता हूँ। हाँ उड़ी बाबा, मैंने कहा ही था बिल्ला तो अभी कूदेगा। आपने बिल्ला पहले कूदा रहे थे, हमने कहा रुको, बिल्ला तो अब कूदेगा। इतना खतरनाक खतरनाक हिसाब किताब है भाई, इतना खतरनाक हिसाब। पर नहीं, इस देश में मुसलमानों के साथ बहुत गलत होता है, बराबरी नहीं है, हमारे साथ अन्याय होता है। अच्छा, मुसलमानों के साथ अन्याय होता है? हाँ, कम है ना हम, माइनॉरिटी है। बस शर्म नहीं आती बेशर्मो, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी होकर माइनॉरिटी है, इनको माइनॉरिटी चाहिए अभी भी। ये मतलब वो लोग कैसी बात है मालूम है, एक 22 साल का, 22-23 साल का ढेड़ हो जाए और पापा पापा मुझे टाटलेट चाहिए, ऐसे तुतला के बोले तो क्या करोगे आप? रैपट दोगे गाल पे कि नहीं? बट सही से बोल। बचपन में ही अच्छा लगता है, ये अभी तक ऐसी पापा पापा मुझे टाटलेट चाहिए। अब 30% हो रहे हो कम वक्त, अभी भी तो माइनॉरिटी बने रहोगे? हैं? ये बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा, मुझे गोदी उठा ले पापा। 23 साल का ढेड़, 30 साल का हो गया, अब तो 30% हो गया। उन्हें कमाल हो गया, इसको गोदी उठा लो। कमाल है यार, मैंने गजब करते हो आप लोग भी, है कमाल है। योगी का हाथ लगा बच्चा धन्य होगा, देशभक्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, धन्य हो गया। कमाल के लोग हैं सब। तो मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार होता है। अभी देखो मैं आपको अत्याचार दिखाता हूँ भाई साहब, ऐसा भयंकर अत्याचार आपने देखा नहीं होगा। भरी सभा में जलील हो रहा है मुसलमान इस देश का, देखो आप, भरी सभा में देख रहे हो आप, ओ हो इतने सारे लोग। और ये देखो भाई साहब, अभी देखो अभी देखो अभी देखो मोदिया कैसे जलील करेगा। मोदिया खुद नहीं कर रहा भाई साहब, महामहिम राष्ट्रपति जी से करा रहा है। अर्जुन अवार्ड मिला, ये मिलने वाला टाई लगा के सूट वूट में जो जा रहा है ये मुसलमान है, इसी देश का मुसलमान। हाँ अबे मौलानाओं मुल्लों सुनो ध्यान से, कम बख्तों, तुम्हारी आंखों पे जो टीन का चश्मा लगा ना इसको उतार लो। अब देखो तुम्हारा मदरसा छाप ज्ञान से नहीं मिलता है ये अर्जुन अवार्ड, है ना? उससे नहीं मिलता, धरती चप्पी कहने से नहीं मिलता, इसके लिए खेलना पड़ता है, किसी खेल में पारंगत होना पड़ता है तब मिलता है। वो पारंगत है, वो खेल खेलता है, हजारों लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है, उसके उतरते ही समा बदल जाता है। वो जब पिच पे उतरता तो खेल कर देता है, ग्राउंड पे उतरता तो अलग अलग हंगामा होने लगता है, इसलिए होता है। नाम तो सुन लो, मोहम्मद, इसके नाम में ही मोहम्मद है, और शमी। हम्म? तो मिल गया, यहाँ खेल रत्न भी मिलता है, सब मिलता है। पर कुछ लोगों के अंदर एक गंदगी बैठी हुई है, ना तो खुद कुछ देखना चाहते हैं और ना सच्चाई अपने समाज को बताना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर वो कह देंगे मोहम्मद शमी को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया गया, अर्जुन अवार्ड दिया गया, तो कैसे काम बनेगा? तो दुकान बंद होती है ना साहब, समझो बात को। तो नफरत कैसे फैलाएंगे, पत्थर कैसे फेंकवाएंगे फिर? तो पत्थर फेंकने वाला 2 मिनट के लिए सोचेगा नहीं यार अभी आज तो अर्जुन अवार्ड मिला, ये कैसे पत्थर फेंकूँ मैं? तो नफरत दिलों में भरेंगे तब ना आदमी करेगा। बस ये कब्जा करके रखो लोगों पर, नफरत फैलाते रहो, बाहर से फंडिंग आती रहेगी, पैसा लेते रहो। वो तो घर बार गाड़ी सब बना लिया और इससे बेचारे से पत्थर ही फेंकवा रहा है। नरेश कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद दिया, ठीक है ना? तो ये स्थिति है, धन्यवाद स्पाइडर भैया। राजेश जी कहते हैं इसके हिसाब से 75% मतलब हिंदू, 75 का बुढ़ा। आप बुढ़ा कहते हो अपने दादाजी को या पिताजी को? नहीं, रिश्ता तो वही रहेगा सर, पैर तो फिर भी छूने पड़ेंगे, कुछ भी कर लो आप। सर मोदी जी के बाद कौन पीएम प्लीज़ बता दीजिएगा। अरे यहाँ हमको खुद को नहीं मालूम, और जैसे इन्हें सीएम बनाया उसके बाद से तो अपन ने बिल्कुल सोचना ही बंद कर दिया। जब तक मोदी है तब तक कुछ नहीं सोचेंगे अपन।
ये बहुत बेकार लोग हैं, कहाँ कहाँ से सीएम ढूंढ के लाए हैं, अच्छे अच्छे बेचारे सब उल्टे पड़े हैं अभी तक, उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। तो खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पढ़ाने के लिए बच्चों को बोलो, ये बोलो, वो नहीं पढ़ाने देंगे। हर चीज़ में इनको दिक्कत है। आप यहाँ से निकल रहे हो, जय श्री राम अक्षत बांटते हुए निकल रहे हो, वो नहीं अक्षत नहीं, किसी को राम मंदिर नहीं बुला सकते, ऐसा। मैं कहता हूँ दिक्कत कहाँ है? शाहजहाँपुर के तमाम सारे मुसलमानों और पूरे देश के मुसलमानों से मैं पूछता हूँ, कहाँ दिक्कत है भाई? हम तो कहते हैं हम तो हर एक मुस्लिम मोहल्ले में जा जाके चावल बांटेंगे। क्या आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपको पीले चावल लेकर आए, बुला रहे हैं, भगवान राम ने भेजा है। आपको डर किस बात का है? आप तो बड़ी जोर से बोलते हो मुसम्मल ईमान मुसलमान, फिसल जाएगा, उसको कागज मिल जाएंगे, इसी बात का डर है। कितने दिन रोक लोगे? आज नहीं तो कल जाएगा, आप नहीं रोक पाओगे इस तरह से, दिमाग से निकाल दीजिए, है ना। और मेरा एक आग्रह है आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, यही लोग अक्षत वितरण वाला प्रोग्राम देख रहे हैं, कृपया करके अब जब ये हुआ है ना, तो मुस्लिम मोहल्लों में, खासकर जितने मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम मोहल्ले में, गली गली में, एक एक घर में इनको जो करना करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? जब भगो यहाँ से 2 गाली दे देंगे, कोई बात नहीं, अपन सहेंगे, लेकिन एक एक घर में जाना है। अब तो एक एक घर में जाएंगे, आप और दबाओ और करो, और मैं खुद जाऊँगा। अगर यही वाली बात है ना, तो मैं खुद जाऊँगा। कोई अगर चैलेंज करता है कि हमारे यहाँ घुस के दिखाना, तो भाई साहब हम आएंगे, और ना सिर्फ घुस के, हम चाय पी के जाएंगे, और पूरे मोहल्ले में आपके चावल बांट के जाएंगे, उनके टिकट भी फ्री में कराएंगे। अगर आपको जाना है, आपके पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, ट्रेन का टिकट हमारी तरफ से। अब बोलो, कितना रोक लोगे आप उस आदमी को? भाई वो असलियत में तो हिंदू ही था, भगवान राम कहीं तो वो उन्हीं के परमपिता हैं, उन्हीं का तो वंशज है वो। तुम जबरदस्ती उसको लगे हो कैंची चला चला के, कमाल है, अजब गजब है। तो मेरा तो निवेदन ये है मित्रों, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, कि सबको अक्षत दिए जाने चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। जो भगवान राम से प्यार करे, जो भगवान राम में आस्था रखे, उन सबको न्योता दिया जाना चाहिए, सबको बुलाया जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव। भगवान राम क्या सिर्फ भारत के हैं, क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के, क्या सिर्फ ब्राह्मणों के? नहीं, भगवान राम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके, जिसे आप जात बोलते हो, भगवान राम सारे हिंदुओं के। भगवान राम क्या सिर्फ हिंदुओं के? नहीं, भगवान राम सबके हैं। भगवान राम क्या सिर्फ भारतीय लोगों के? नहीं, भगवान राम तो पूरे विश्व के हैं, भगवान हैं। आप उन्हें कैसे बांध सकते हो? तो जो आना चाहेगा वो आएगा, और सबको अक्षत दिए जाने चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। उनको डर किस बात का? उनको डर इस बात का कि अक्षत मिल गए, कोई चला गया तो चला ही गया। तो यार सबको आज़ाद रहने दो। आप क्यों जबरदस्ती में गले में उनके लगाम डाल के खींचना चाहते हो? कोई गधा घोड़ा तो है नहीं, इंसान है। इतना घबराने की क्या जरूरत है? और आपके रोकने से कोई रुक थोड़ी जाएगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा, किसी दोस्त के साथ चुपके से चला जाएगा, दिल्ली जा रहा हूँ घूमने, वहाँ घुमाएगा, फिर कागज़ मिल जाएंगे तो मैं क्या करूँ, है ना। इतना डरने की आवश्यकता नहीं, सबको फ्री रहना चाहिए, जिसको जहाँ जाना जाने दीजिए। और ये जो चीज़ है, ये मेरे ख्याल से तो इस तरह से रोकना गलत है। अक्षत वितरण का ये पाप आप लोग अपने सिर पे ना लें, है ना, क्योंकि ये तो आपको बाद में असलियत मालूम चलेगी। अभी तो आप सोच रहे हो कि कुछ और है, वहाँ पे 72 मिलेंगी, ऐसा होगा, वो 135 फीट की होगी, पता नहीं कितने की होगी, सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, होगा भाई जो राम जी चाहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना, जितने लोगों को लगता है कि हाँ सबको इनविटेशन देना चाहिए, भगवान राम सबके हैं, सिर्फ भारत के नहीं, भारत के बाहर भी लोगों को, मैंने पहले भी बोला, मैं तो चाहता हूँ कि पोप भी आएँ और उनको भी तिलक किया जाए, और तिलक लगाकर वहाँ बैठे हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं डेफिनेटली इसको बहुत भयंकर ग्रैंड अफेयर बनाता, बहुत भयंकर। तो भारतीयों से कहता, भाई इसको आप रुक जाइए, पहले पूरी दुनिया को आ जाने दीजिए, सबको बुलाता, सबको। हमारे तो हैं ही भगवान राम, हम तो घर के हैं ही, हम तो बाद में खा लेंगे, लेकिन जो मेहमान आए पहले उनको खिलाते हैं। तो जो मेहमान आते हैं ना, पहले उनको दर्शन कराते हैं अपन, और अपन तो कभी भी कर लेंगे। अभी भी इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं जाने की, मैं बड़े तसल्ली से हूँ, हम तो कभी भी कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे तो हैं ही ना भगवान राम, कहीं चले थोड़ी जाएंगे, है ना। अब इतना डर क्यों है? दोनों तरफ में फ़र्क बहुत है। एक तरफ भगवान राम बुला रहे हैं, आ जाओ, प्यार से बुला रहे हैं, आ जाओ, और यहाँ कोई लफड़ेबाजी नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसे कुकर्म है कि उससे भी डर लग रहा है कि ये कुकर्म बाहर आ गए तो और आफत हो जाएगी। आवाज़ जोरदार थी भाई, आवाज़ बहुत जोरदार थी। मैं एक एरिया हूँ भाईजान, एक को भी मंदिर नहीं जाने दूंगा, मैं एक एरिया हूँ बस। And to the family member studying वो आके हक की, इतना हिम्मत, I salute.
दोनों मुस्लिम हैं भाई, गलतफहमी मत पालना, दोनों मुसलमान, ये भी हैं वो भी है ना। अब साहब छोटी बच्ची को जो है, अपन लोग तो प्यार करते हैं, ये इनको लब 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 हो रहा था। परिवारजनों ने जब पूछा तो उनसे कहते वो आके मुझे हक करी, खुद से आके मुझे गले लगा लिया। अब बताओ आप, माता जी आई हैं, खींच के रैपट दिया। बच्ची ऐसी कुछ 5-6 साल की बताई जाती है, 5-6 साल की बच्ची आके इनको हक कर लेगी है? और जो है उसको ये फ़ोटो दिखा रहे हैं, उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो माता जी को तो गुस्सा आना था, तो आके जो आपने ठट की जो आवाज़ सुनी है, छटाक की, मतलब एक होता ना एक स्वीट साउंड आती है, क्रिकेट प्रेमी समझ पाएंगे मेरी बात को, जब एकदम परफेक्ट शॉट लगता है ना तो एक टुक की आवाज़ आती है, सेंटर ऑफ द बैट में जब आता है बॉल, बड़ी प्यारी आवाज़ आती है और सीधे बॉल जाती है, दंदनाती हुई 4 रन के लिए। तो कुछ ऐसा आवाज़ था एकदम फटाक, माई ला, क्या बेशर्मों की तरह खड़ा है आदमी। इसकी पोती बराबर होगी जिस बच्ची के साथ ये करने की कोशिश कर रहा है। दर्द ये है, दर्द ये इसलिए नहीं, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे, अक्षत नहीं बांटने देंगे, फलान नहीं करने देंगे, ढिकान नहीं करने देंगे। कमाल कर दिया साहब, क्या लोग हैं। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई।